हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर अनुराग और राधिका की सगाई होने को होती है और यहाँ पर उनका आशीर्वाद का जो फंक्शन होता है वो पूरा हो जाता है। इसी बीच में सब लोग सोशल मीडिया पर उसको यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि उसकी बहन जो होती है वो बताती है कि देखिए ना दादा भाई, कितने सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लाइव। और यहाँ पर वो बताती है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पर उसको सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, विशिंग देते हैं अच्छे अच्छे। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एक और विशिंग आती है। तो वो आरती होती है जो कि स्टूडेंट, वो बोलती है कि सर बैचलर ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन अभी भी ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो ये बताते हैं। तो यहाँ पर राधिका पूछती है कि ये कौन है, तो अनुराग बोलता है कि बस स्टूडेंट है। तभी बोलती है हाँ ठीक है, अभी शादी के बाद ये बैचलर वाला क्यूटनेस नहीं चलेगा। तो बोलते हैं हाँ, जब बचेगा तब ना। तो दोनों के बीच में एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर वो हंसते मजाक चल रहा होता है। तभी देखते हैं कि उसकी बहन देखते हैं कि ईशानी का भी एक आया होता है। तो वो बोलते हैं दादा भाई ये देखिए, ईशानी सेन गुप्ता, इन्होंने भी किया है, आपको बधाई दिया है और बोला है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहे। इतना देख करके वो बोलता है कि ये फालतू में तो क्या कमेंट पढ़ रहे हैं। और देखते हैं कि वो फ़ोन ले लेता है अपनी बहन से। और यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो फ़ोन करता है ईशानी के पास। ईशानी देखती है कि अनुराग का फ़ोन है, वो एक बार सोचती है कि ना उठाओ, लेकिन वो उठाती है। फिर यहाँ पर अनुराग बोलता है कि ये तुमने क्या लगा रखा है सोशल मीडिया पर, क्यों कर रही हो ऐसा, ये सब क्या है। तो ईशानी बोलती है कि अनुराग क्या हुआ, क्या है, मैंने किया क्या है। तो बोलता है कि अभी ये सब करके तुम पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है, क्या लगा के रखा है सोशल मीडिया पर। तो वो बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम दोनों को खुश देख रही थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को बधाई दिया, तुम लोग हमेशा साथ में रहो। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें किसने बोला है ये सब करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमें विशिंग देने के लिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अनुराग मैंने गलती क्या है, मैंने किया क्या है। तो वो बोलता है कि अभी तुम गलती पूछ रहे हो, तुमने क्या किया है, तुमने क्या नहीं किया ये पूछो। तुम जैसी धोखेबाज लड़की इस तरीके से बात करे तो अच्छा नहीं लगता। तभी वो सॉरी बोलते हैं अनुराग सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी खुशी को देखकर तुम्हें मेरा मन किया कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बधाई दे दी, मुझे माफ़ कर दो। तो वो सॉरी बोलती है। तभी बोलता है हाँ, तुम एक बार नहीं तुम 100 बार सॉरी बोलो, लेकिन तुम्हारे लिए कम है। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो कोई किसी के साथ नहीं करता। इस तरीके से वो बोलता है कि तुम झूठे और मक्कार धोखेबाज हो, इस तरीके से। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, मैं धोखेबाज हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें इस तरीके से विश किया। तभी वो बोलते हैं कि राधिका एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने किया। तभी बोलता है हाँ, राधिका एक बहुत अच्छी और सुलझी और समझदार लड़की है, मैं खुश हूँ कि मेरी सगाई उससे हुई, तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि तुमने तो सिर्फ मुझे धोखा ही दिया है ना। तुमने क्या किया, तुमने तो सिर्फ धोखा दिया, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उसी से प्यार करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ईशानी को अनुराग की बातों से तकलीफ होती है। तभी बोलती है कि अनुराग तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरीके से मुझसे बात कैसे कर सकते हो। तभी बोलता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा तुमसे बात कर सकता हूँ, और हाँ मैं खुश हूँ राधिका के साथ। राधिका एक सुलझी और समझदार लड़की है। तभी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। तभी बोलता है कि हाँ तुम अब आज के बाद खबरदार, जो मेरी और यहाँ पर राधिका की ज़िंदगी में तुम आई, इस तरीके से बोलता है कि हमारी ज़िंदगी में तुम मत आना। तभी ईशानी बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों खुश रहो और क्या, हमेशा खुश रहो अनुराग, मुझे माफ़ करो, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। तभी वो बोलता है कि हाँ तुम मेरे पास टेक्स्ट या मैसेज कुछ भी मत करना आज के बाद। तो ईशानी जो होती है उसकी बात को मानती है और बोलती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, लेकिन एक लास्ट बार तुम्हें विश करती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम हमेशा खुश रहो, तुम अपना ख्याल रखना। और वो बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ, और इनफैक्ट यहाँ पर सब खुश है, माँ भी खुश है। तभी बोलती है मासीमा कैसे। तभी बोलता है तुम्हारा कोई हक नहीं उनके बारे में जानने का, और वो बहुत खुश है। वो भी क्या, इनफैक्ट यहाँ पर सब बहुत खुश है, सब यहाँ पर फंक्शन चल रहा है। तभी ईशानी आखिरी बार उसे बधाई देती है और देखते फ़ोन काट देती है। यहाँ पर वो रोती रहती है, अनुराग को भी तकलीफ होती है और वो भी इस चीज़ को लेकर के रो रहा था। राधिका देखती है कि वो बात कर रहा है, तभी देखती है राधिका चली जाती है वहाँ पर। और
यहाँ पर विशिंग दे करके ईशानी जो होती है, ईशानी भी फ़ोन रख देती है और उसे तकलीफ़ होने लगती है क्योंकि अनुराग आज उस तरीके से बात किया वो कभी नहीं करता। तो वो रोती रहती है यहाँ पर अनुराग के बारे में सोच कर, और यहाँ अनुराग भी तकलीफ़ में होता है, वो भी ईशानी के बारे में सोच रहा था। यहाँ ईशानी अनुराग के बारे में सोच कर रोती है और पुरानी चीज़ें याद करती है, पुरानी बातें याद करती है कि किस तरीके से उसका आखिरी फैसला था कि हमारा नहीं चल सकता। और यहाँ पर वो शुरू से लेकर आखिरी तक याद करती है कि अनुराग किस तरीके से उसका केयर करता था, प्यार करता था। और अनुराग भी ईशानी को बहुत मिस करता है और याद कर रहा होता है, और वो भी ईशानी के लिए रो रहा होता है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उसने ईशानी को ऐसा बोला और ईशानी ने उसे बोला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस तरीके से सोच कर वो ईशानी के बारे में यहाँ पर वो भी रो रहा होता है और ईशानी भी रो रही थी। तभी देखते हैं कि शाश्वत जो होता है ईशानी को रोते हुए देख लेता है सीढ़ी से आते हुए। तो वो शाश्वत जो होता है वो ईशानी को यहाँ पर बताना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन वो इस तरीके से गलतियाँ कर चुका है कि वो ईशानी के पास नहीं आना चाहता और वो ईशानी को रोते हुए देख नहीं पाता है, उसे भी तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ पर देखते हैं अनुराग भी रोता रहता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और देखते हैं कि वो फिर से फंक्शन में चला जाता है। यहाँ पर शाश्वत भी ईशानी को देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो चुप हो जाए, लेकिन फिर वो सोच करके वहाँ से चला जाता है और वो उसे वहाँ पर मना कर देता है और कुछ नहीं बोलता। तभी देखते हैं कि शाश्वत दूसरे दिन सुबह ही तैयार हो जाता है और तैयार होकर के वहाँ से निकल जाता है और वो यहाँ पर घर से बाहर निकलता है और वो अनुराग से मिलने के लिए जाता है और वो अनुराग के पास फ़ोन करता है। तभी देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो अपने फंक्शन के सारी चीज़ों को देख करके जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं उसे इकट्ठा कर रहा होता है और रख रहा होता है। तभी देखते हैं शाश्वत का फ़ोन आ जाता है और शाश्वत फ़ोन करता है तो अनुराग उसे पहचान नहीं पाता और बोलता है कि कौन बोल रहे हो। तभी शाश्वत बोलता है कि मैं शाश्वत बोल रहा हूँ अनुराग, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अनुराग जो होता है वो मना कर देता है और बोलता है कि यहाँ पर मेरे फंक्शंस की सारी तैयारियाँ चल रही हैं तो मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ, मैं नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर बोलता है कि मुझे पता है अनुराग कि तुम शादी कर रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। तो वो मना कर देता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर शाश्वत बोलता है कि मुझे ईशानी के लिए लेकर तुमसे कोई बात करनी है। तो वो बोलता है कि ईशानी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मुझे कोई बात नहीं करनी है। तभी बोलता है देखो अनुराग, अभी तुम गुस्से में हो और मुझे पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ईशानी से प्यार करते हो, ईशानी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो यहाँ पर मना कर देता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर यहाँ पर शाश्वत उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुमसे ईशानी प्यार करती है और वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तभी बोलता है वो उसकी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है और वो फिर एक बार मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गई है, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से प्यार करती है और मुझे कोई बात नहीं करनी ईशानी के बारे में। तभी देखते हैं सासू बोलता है कि अभी जो तुम्हारे बीच गलतफहमी है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। अनुराग, ईशानी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर मैं आज उसके लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे ईशानी के लिए कुछ करना है और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन शाश्वत इस तरीके से बोलता है पर वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे बात करनी है, एक बार मेरी बात सुनो अनुराग, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ अगर तुम घर पर ही हो तो। अनुराग बोलता है कि हम वैसे पे भी तुम लोगों के लिए मेरे घर के रास्ते बंद ही रहेंगे, तुम अगर आओगे तो तुम्हें मैं नहीं मिलूँगा। तभी वो बोलता है कि मुझे देखो ईशानी के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है अनुराग, प्लीज़ गुस्सा को साइड करो और समझने की कोशिश करो। हमारे बीच जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मैं ईशानी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अनुराग मुझे तुमसे मिलना है, वो रिक्वेस्ट करता है पर अनुराग जो होता है वो उसकी बात को नहीं मानता है। पर यहाँ पर देखते हैं शाश्वत जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि अनुराग उसकी बात मान ले और वो यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग को बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस तुमसे मिलने आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, अगर तुम घर पे हो बस मुझे 5 मिनट या 10 मिनट दे देना, मैं बस तुम्हारे घर पे पहुँचने वाला ही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। यहाँ पर वो मिलने के लिए अनुराग के घर पर जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि पीछे जो होती है वो ढूंढ रही होती है शाश्वत को कि शाश्वत कहाँ है, क्योंकि सुबह ही वो निकल गया होता है। तभी देखते हैं कि पीछे जो होती है ईशानी से पूछते हैं कि ईशानी क्या तुमने शाश्वत को देखा है। शाश्वत तभी बोलते हैं कि वो अपने कमरे में होंगे दीदी। तभी बोलती है नहीं, मैंने कमरे में देखा। तो वो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो बालकनी में गए हों टहलने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला है बालकनी में जाने के लिए। तभी बोलते हैं मैंने हर जगह देखा, वो कहीं भी नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ऑफिस गए होंगे हो सकता है यहाँ पर। तभी ईशानी बोलते कि वो ऑफिस कैसे जा सकते हैं, डॉक्टर ने तो बोला है कि
अभी उनको चेकअप बाकी है तो चेकअप करवाना होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं जा सकते, बाहर जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तभी देखते हैं कि पीसी बोलती है कि हाँ, वो बोलती है कि फ़ोन लगाया आपने, पीसी बोलती है हाँ मैंने फ़ोन लगाया है। तभी देखते हैं ईशानी बोलते है कि ठीक है दीदी आप परेशान मत होइए, मैं एक बार फ़ोन लगाती हूँ। पर ईशानी भी फ़ोन लगाती है शाश्वत के पास, पर शाश्वत तो ईशानी का भी फ़ोन नहीं उठाता है। तो वो बोलती है कि दीदी ये मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरीके से वो फ़ोन करने की कोशिश करती है, फ़ोन नहीं उठाती है, और यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों परेशान हो जाते हैं। आज के एपिसोड में इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अनुराग के पास शाश्वत पहुँच जाता है, और शाश्वत जो होता है वो अनुराग से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मैं बदल चुका हूँ, और ईशानी तुमसे प्यार करती है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, और मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हारा डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। तो आज के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।